गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग का 24 अगस्त। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने रात को आलू शिमला मिर्च कट किए थे बनाने के लिए। तो आज मैं वही बना रही हूँ, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। आज पता सुबह से ही मेरे साथ एक के बाद एक गड़बड़ी हो ही रही थी। पूरा दिन ही मेरा ऐसे ही निकल गया। सबसे पहले मॉर्निंग में आज मैं उठने में ही लेट हो गई, अलार्म ही नहीं बजा, पता नहीं कैसे। हस्बैंड ने मेरे को आवाज़ लगाई 5:15 बजे कि उठ जाओ, टाइम हो गया, तुम्हारा अलार्म नहीं बजा आज। फिर मैं हबड़ तबड़ मैं किचन में आई, फटाफट मैंने सब्ज़ी छोकी। और दिन पता क्या होता है, मैं जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि वो सुबह उठते ही उनको प्रेशर आ जाता है, वो सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं। बट मेरे साथ ये नहीं है, मेरे को सुबह उठने के 1-1.5 घंटे बाद प्रेशर आता है, उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ। और आज क्या हुआ, एक तो मैं पहले उठने में लेट हो गई थी, आज मेरे को सुबह सुबह ही प्रेशर आ गया, मैं फिर लेट हो गई। मैं फिर फ्रेश वगैरह होकर आई तो सब्ज़ी तो मेरी बनी ही नहीं थी, मैं बीच में ही छोड़ कर चली गई थी और लेट भी हो चुका था काफ़ी। मैंने क्या किया, आज ना फटाफट गर्म सब्ज़ी में ही पूरी सब्ज़ी पकाई है मैंने। नहीं तो और दिन मैं ठंडे पानी में यूज़ करती हूँ, अगर मेरे को एक्स्ट्रा लगता है तो मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। बट आज मैंने पूरी सब्ज़ी गर्म पानी में ही बनाई ताकि वो जल्दी बन जाए। तो टाइम से सब्ज़ी तो बन गई थी, आटा भी गूँध दिया था। मैं जैसी रोटी बनाने लगी तो देखो बाहर ही क्या हाल हो गया। मैंने ना मशीन में पानी भरने के लिए पाइप लगाया था, तो पाइप पता नहीं कैसे वो ना बाहर आ गया और सारा पानी बाहर ही फैल गया। जैसे प्रेशर आता है ना टूटी में कभी कभी, तो उस प्रेशर से पाइप मशीन से बाहर निकल गई और सारा पानी बाहर हो गया। मतलब एक तो सुबह मेरे को वैसे ही टाइम नहीं होता है इतना, मतलब हेक्टिक होता है, टाइम टू टाइम करना होता है, हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग जाते, उसके ऊपर एक के बाद एक ऐसी गड़बड़ी। और टाइम हो तो फिर भी चलो इंसान मैनेज कर लेता है। मेरा मॉर्निंग का टाइम ही है ना कि 5 बजे उसी टाइम आता है, नाश्ता भी उसी टाइम बनाना है, हस्बैंड भी उसी टाइम निकलते हैं, तो ये मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो खैर जैसे तैसे मैंने बाहर हल्का फुल्का मैनेज किया कि कहीं बच्चे फिसल ना जाए। तो आगे मैंने फटाफट रोटी बना के स्लैब वगैरह क्लीन कर दी और हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था। फिर आके मैंने फटाफट उनका लंच पैक किया। तो हस्बैंड देखो ये निकल रहे थे, वो यही कहते कि सारा पानी पानी हो गया है। मैंने कहा हो गया तो क्या करूँ। फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, मैं किचन में निकली, मैं पहले बाहर आ गई थी कि मैं पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो कोई फिसल जाएगा। तो क्योंकि पानी पानी तो हो ही रहा था, मेरे सारे डोर मैट्स भी गीले हो गए थे, तो इतनी दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, ये ना मॉप मैं समर कार्निवल से लेकर आई थी। ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था, ये इतना हेल्पफुल है ना। इतना सारा पानी हो रहा था और टाइम होता तो पहले पोछा से आप निचोड़ निचोड़ के सूखा, बट इसमें मेरे को इतना फटाफट इतना ईजिली मेरा सारा क्लीन हो गया कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद बाहर क्लीन करके मैं आ गई थी किचन में, सिंक में जो बर्तन थे उनको धो के मैंने किचन कर दी क्लीन। फिर नहा के हम लोग निकल गए थे क्योंकि बच्चों को मुझे स्कूल छोड़ने जाना था। तो तो मैंने इनको बताइए आप यही कैसा शेयर महसूस कर देती रही है, कटिंग हैं। करवा के आपको कैसा लग रहा है। बाय। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आके मैं फिर पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। आज पता है पूजा करते हुए भी गड़बड़ी हो रही थी, बार बार मेरे हाथ से सामान ही छूट रहा था। ये देखो, इसका भी मेरे हाथ से ढक्कन छूट गया। फिर एक और पंगा क्या हुआ, आज सब्जी कम पड़ गई। पता नहीं, जैसे मैं हर बार चॉप करती हूँ, मैंने उसी क्वांटिटी में करी थी, बट फिर भी पता नहीं कैसे कम पड़ गई। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने लिए अलग क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, प्याज टमाटर वाला टोस्ट बना लिया अपने लिए कि चलो बच्चे और हस्बैंड को तो बाहर जाना था, उनका कम नहीं पड़ना चाहिए। जो बंदा घर पे होता है ना वो तो कुछ भी मैनेज कर लेता है, बाहर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने फटाफट अपने लिए चाय और टोस्ट बना लिए थे। लेट तो मैं हो ही चुकी थी, सुबह से सारे काम ही लेट हो रहे थे। तो आज मैं बैठी नहीं बिल्कुल भी, मैं फटाफट आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत सारी आइटम बनाऊंगी। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि खिचड़ी बनाऊंगी, प्लेन खिचड़ी, और पालंग शाक चौचड़ी, मीठा करेला भाजा, आलू भाजा और खट्टी मीठी बड़ी। उसको ना बंगाली में टॉक कहते हैं, बोड़ी टॉक। तो ये मैं चौचौड़ी के लिए मैंने वेजिस सब कट कर ली है, और उधर कटोरी ये वाली मैंने मतलब खट्टी मीठी बड़ी के लिए चॉप करी है। तो पालंग शाक चौचौड़ी के लिए वेजिस में मैंने सिर्फ मूली, बैंगन, सीताफल और आलू लिए थे। और पालक मैंने जब तक धो के सुखा के रख दिए थे कि जब तक मेरी वेजिस चॉप होगी, पालक का पानी भी झड़ जाएगा जितना भी उसमें होगा, उसके बाद मैं चॉप कर लूँगी। तो देखो मैं सुबह से लेट तो हो ही रही थी, मैंने आज किचन के साथ के साथ क्लीन नहीं की, सारा मेरा थैला पड़ा। मैंने कहा पहले मैं सब्जियां चढ़ा देती हूँ, उसके बाद आराम आराम से सफाइयाँ करती रहूँगी। तो देखिए ये सारी वेजिस मेरी चॉप्ड है और वहाँ पे मेरी किचन का क्या हाल है। कोई नहीं, लेट हो ही जाता है, काम हो ही जाएगा, धीरे धीरे होगा, हो ही जाएगा, थोड़ा लेट ही होगा।
फिर कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने साग की प्रिपरेशन कर दी थी। उसमें मैंने तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और 5 फ़ोरन का छोंक दिया था। पंच फ़ोरन भी बोलते हैं आप लोगों में। वो दे के मैंने सारी वेजिस डाल दी थी। उसको थोड़ा मैं स्टिर फ्राई कर लूँगी। उधर मेरी दूसरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी तो मैंने उसमें तेल भी गर्म होने के लिए डाल दिया था। उसमें मैं आलू फ्राई करूँगी। तो वो जब गर्म हो गया था ना, उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च छोंक दी थी और उसमें जीरा भी छोंक दिया था कि आलू में मैं यही दूंगी। फिर इधर मैं इसमें साग की सब्जियों में मैंने नमक, हल्दी और हरी मिर्च डाल के इसको भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा स्टिर फ्राई करके मैं इसमें साग डाल दूँगी। उधर भी तेल गरम हो रहा था ना, तो मैंने क्या किया, पहले आलू डाल दिए कि चल तब तक थोड़ी देर ये जलेंगे तो नहीं, ये हल्की-हल्की फ्राई होती रहेगी। फिर जैसे ये फ्राई हो, उधर मैंने आलू छोंकने के बाद इधर पालक डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब मैं इसको हिलाऊँगी नहीं, पालक अपने आप जब पानी छोड़ेगा उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। तो उधर आलू डालने के बाद मैंने हरी मिर्च, नमक और हल्दी डाल के अब आलू को भी फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर ना मैं खट्टी मीठी बड़ी की भी प्रिपरेशन करूँगी, तो इसलिए मैंने साग को दूसरे गैस में शिफ्ट कर दिया है। ये साग पालक डालने के बाद मैंने क्यों नहीं हिलाया, मैंने ना कोई कुकिंग का वीडियो देखा था तो उसमें शेफ बता रहे थे कि पालक को कभी भी डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो मतलब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जिसके ऊपर साग को डालती हूँ, साग जब अपना पानी छोड़ दे उसके बाद में उसको प्रॉपर मिक्स करती हूँ, फिर वो आयरन की कढ़ाई के कांटेक्ट में आता है। तो खट्टी मीठी बड़ी के लिए मैंने क्या किया, बड़ियों को ना मैं थोड़ा फ्राई करके रख लूँगी अलग। उधर मैंने साग को भी हिला दिया, साग ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया। इसी पानी में अब सब्जियां पकेंगी। आलू को भी मैं उधर हिलाती जाऊंगी, नहीं तो वो नीचे से लग जाएंगी। तो बड़ियाँ फ्राई करके मैंने अलग कर ली, तो उसमें मैंने तेल डाल दिया था और इसमें सूखी लाल मिर्च और सरसों का छोंक दूंगी। इसमें और कुछ नहीं पड़ता छोंक में। उसके बाद इसमें मैं वेजिस डाल दूंगी। वेजिस में इसमें मैंने बैंगन और सीताफल ही लिया था, इसमें और कुछ नहीं लिया मैंने। तो इसको नमक और हल्दी मिला कर मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी कि अब ये सब्जियाँ पकेंगी। उधर साग भी मेरा ऑलमोस्ट 80% डन हो चुका था, तो उसमें मैंने चीनी डाल दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि बंगाली लोग नॉनवेज आइटम में थोड़ा मीठा डालते हैं अनटिल अनलेस वो डायबिटिक ना हो। तो साग मेरी रेडी हो गई थी, आलू फ्राई भी मेरे बन चुके थे, उधर मैंने मीठा करेला फ्राई भी चढ़ा दिया। तो ये ना मेरी वेजिस पक चुकी थी। उसके बाद मेरे को जितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस अकॉर्डिंग मैंने गर्म पानी मिला दिया है। इसमें थोड़ा बॉयल होगा पानी में, और इसमें मैंने गुड़ और इमली भी मैंने भिगो के रखी थी, उसका पानी भी डाल दिया था। फिर जैसे पानी मैंने गर्म पानी मिक्स किया ना, जितनी मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए बड़ी की लिए, जो खट्टी मीठी मैं बड़ी बना रही हूँ उस अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल के थोड़ी देर उसको उबाला, फिर उसमें बड़ियाँ डाल के मैंने उसको ढक के रख दिया, गैस बंद कर दी थी। उधर मैंने खिचड़ी भी मतलब कुकर में चढ़ा दी है, अब वो अपना बनती रहेगी। स्लैब कर दिया मेरे क्लीन। खाना भी मेरा सारा बन चुका है, बस खिचड़ी बनेगी। ये मेरे आलू फ्राई थे, ये मेरी खट्टी मीठी बड़ी थी, ये मेरा मीठा करेला फ्राई थे और ये पालक शाक चौचड़ी थी। बर्तन धोने का मेरे को टाइम नहीं मिला, बर्तन सिंक में ही रह गए हैं, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। फिर आके बच्चे फ्रेश हो गए तो मैंने लंच की थाली लगा दी थी, तो ये आज की लंच की थाली है। इसके बाद में मैंने रेस्ट नहीं किया, हमको जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं रेडी होकर चली गई थी। आके फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी चेंज करके, क्योंकि दोपहर को सारे बर्तन तो थे, मैं तो कुछ करके नहीं गई थी। फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, फिर दोबारा आ गई थी किचन में। आज ना मैंने सोचा था बच्चों को रात को आलू के पराठे बना के दूंगी, लेकिन मेरी ना बिल्कुल ही आपकी बीवी हिम्मत खाना नहीं नहीं हो रही बनाती थी, रात को? क्योंकि मॉर्निंग उल्टा 5 क्यों बजे से मैं करती है? लगी हुई थी। मैं दोपहर को भी आज मैंने रेस्ट नहीं किया, तो मैंने हस्बैंड को बोला आज आप भी कुछ बना दो। तो देखो हमारी वही बात हो रही है। हस्बैंड मैगी बना रहे थे बच्चों के लिए और मैं बर्तन वगैरह समेट रही थी साथ के साथ। तो आपकी बीवी खाना क्यों नहीं बनाती? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए भी? सच बोलने से मैं कभी नहीं शर्माता। इधर देखो शक्ल जरा। यूट्यूब देखा ना और नया तो ये ना हमारा मूवी जाने का प्लान बन रहा था, तो हस्बैंड मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि मूवी रहेंगे, मूवी यूट्यूब में ही देख ले, हम मेला चलते हैं घूमने। यहाँ पे मेरे ख्याल से जन्माष्टमी के उसके लिए मेला लगा हुआ है।
हमारी मदर तो ऐसी नोक-झोंक लगी रहती है। टिकट वैसी लग रही आज मेला घूर पे खावे दावे उगलो 500 টাকা লাগছে হ্যাঁ उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर करके सब ने फ्री हो गए थे। मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि किचन करनी थी मुझे क्लीन। दोपहर को तो मैंने कुछ नहीं किया था, गैस भी मेरी सारी गंदी हो गई थी। तो मैं सारी गैस क्लीन कर लूँगी, पूरी स्लैब क्लीन कर लूँगी। देखो कैमरा जैसे देखा ना सोनी ने, वो अपनी डायलॉग शुरू होगी, वो कैमरा देख के कुछ ना कुछ बोलती रहती है। हो गई और नहीं बोलना और नहीं बोलना कर दिया ये तो किचन वगैरह क्लीन करके मैं रेडी कर रही थी सुबह के लिए कि मेरे को सुबह क्या बनाना है। तो मैं मॉर्निंग में बनाऊंगी संडे मॉर्निंग घिया चने की दाल, तो उसके प्रिपरेशन भी मैं अभी करके रख दूँगी। पता है क्या, खाना तो देखो कोई भी बना लेता है, हस्बैंड को मैं बोलती हूँ वो बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो कुछ नहीं करते। बट बाकी काम तो फिर भी और होते हैं ना, जैसे सुबह के लिए मेरे को रात में प्रिपरेशन करके रखनी है। किचन क्लीन हो गया, बर्तन हो गए, साफ सफाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ले क्या करें, हम बीमार हो तो भी हमको करना ही पड़ता है। खैर जितना सपोर्ट मिले वो भी बहुत है। तो मेरा ना जीरा पाउडर भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो वो भी बना लेती हूँ, नहीं तो मॉर्निंग में दिक्कत हो जाएगी। तो जीरा मैंने भून लिया था, तो उसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मैंने साइड के साइड क्या किया, जो मैंने बर्तन धोए थे लेने के बाद वो भी सब धो धा के सुखा के मैंने अरेंज कर दिए। तो ये जीरा ब्लेंड कर लिया है, पाउडर बना लिया। अब इसको मैं स्टोर कर लूँगी, ये मेरा चल जाएगा कम से कम कुछ दिन। फिर मैंने पूरी किचन कर दी थी क्लीन, सारा काम निपटा के मैं आ गई थी रूम में कि चलो अब जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो आकर मैंने देखा बच्चे ना मूवी देख रहे थे, अभी तक जगे हुए थे, तो ये बाहुबली देख रहे थे। मैंने कहा अब चलो टीवी बंद करो, अब सोना है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।